हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला तो आपको वो शेयर जो यहाँ पे बोनस दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर 2 शेयर यानी कि आपको यहाँ पे विलमार और नेक्स्ट है जोमेटो। देखो, यहाँ पे हम सब खास तौर से जो फोकस करने वाले वो फोकस करेंगे यहाँ पे आपको विलमार के बारे में, यानी कि यहाँ पे आपको जो अदानी विलमार, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको फुल फंडामेंटल यहाँ पे जानने वाले हैं इसके बारे में, और यहाँ पे आपको पूरा डाउट इसके बारे में क्लियर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे क्या यहाँ से प्राइस और आगे जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो जान लेते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे बोनस दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है सेक मार्क, ठीक है। आपको ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है 3:2, यानी कि यहाँ पे 2 शेयर जो आपके पास होगा, यानी इस शेयर का जो 2 शेयर होगा वो बदलकर आपका 3 शेयर आपका हो जाएगा, यानी कि सॉरी, यहाँ पे 2 शेयर के बदले 3 शेयर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपका क्या होगा कि जो डायरेक्ट जो आपके पास 2 शेयर होगा वो चेंज होकर आपका 5 शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में समझोगे तो ऐसा यही बात है कि मान लो यदि आपके पास 2 शेयर है तो वो बदलकर 5 शेयर आपका हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके पास 2 शेयर है वो आपको यहाँ पे 3 शेयर यहाँ पे फ्री में आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पे जान लो कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री में आपको नहीं मिलता है, सबका एक यहाँ पे प्राइस होता है। और यहाँ पे बस कंपनी का आपको यही प्राइस है कि कंपनी यहाँ पे चाहती है लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करना। क्योंकि देखो, यहाँ पे जब मैंने बताया कि जब ऐसा फ्री में जब मिल रहा है 3 शेयर, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि यार सही में फ्री में मिल रहा है, मैं जाके बाई करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोनस शेयर या आपका स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड, ठीक है, सब यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐसा सही नहीं देखा जाता है। तो जो इस टाइप का जो ऐसा कंपनी करती है जो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट तो बोनस, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर रहोगे तो वही अच्छा है। हाँ, लेकिन हाँ, जो कंपनी यहाँ पे अच्छी कंपनी है तो फिर यहाँ पे बात अलग है। लेकिन जो कंपनी के बारे में कुछ आप नहीं जानते और बस वहाँ पे आप इसलिए बाई कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे बोनस मिल रहा है, तो एक सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इसके बारे में जो डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। और इसका फिलहाल आपका जो एक्स रेट यहाँ पे कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, और यहाँ पे प्राइस भी कम होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं हम सबको यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। देखो, आज के दिन लगभग यहाँ पे 3.75 रुपीज़ यहाँ पे गिरावट निकल के आया। लेकिन यदि आप चेक करोगे जहाँ पे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट जो है लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट तक यहाँ पे गिरावट हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे उतना ज़्यादा भी लॉस देखने को नहीं मिला। लेकिन बाकी सब यानी कि इसी ग्रुप का यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन हो गया, इंटरप्राइजेस हो गया, ग्रीन हो गया, ऑलमोस्ट लगभग सब में आपको 2%, 2.25% तक की गिरावट निकल के आया। किसी में 3.5% भी गिरावट हुआ है। लेकिन इसमें गिरावट क्यों नहीं हो रहा है ये आप बस समझो। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि इसका जो यहाँ पे ऑयल का जो इसका मार्केट है, यानी कि यहाँ पे लगभग 1 ट्रिलियन का आपको पार्ट आपका हो चुका है। वही आपको 50,000 करोड़ का आपको मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है आपको जो पतंजलि फूड का। यानी कि देखो, इसका क्या हुआ, इसका यहाँ पे साफ तौर से समझो, यहाँ पे आपको जो एडिबल ऑयल का, ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट है लगभग यहाँ पे 1 ट्रिलियन का आपका इसका पार हो चुका है। आप जानते हो कि इस कंपनी में यहाँ पे 2 कंपनी यहाँ पे मिक्सचर है, एक तो यहाँ पे आपको अदानी और दूसरा विलमार। विलमार एक जो सिंगापुर वेस्ट कंपनी, एक सिंगापुर की कंपनी है, दोनों का यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं और यहाँ पे क्या फैक्ट है जो इस शेयर में जो तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले मैं जो मैंने बताया मार्केट कैप, और दूसरा आप ये समझो कि अभी हम सबका आपको यहाँ पे पर्व आ रहा है, जो यहाँ पे मैं बोलूँ आपको दीपावली प्लस आपको नवरात्रा। तो इसमें आप जानते हो कि इसमें जो तेल का आपको जो खपत आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से भी यहाँ पे इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि तेजी आते हुए दिखाई दे, और ऐसा हो सकता है कि अभी भी कुछ और तेजी भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और आप जो ये भी जानते हो कि हमसे जो आपको दीपावली के पहले जो आपको यहाँ पे धनतेरस जब आता है तो उस समय क्या होता है कि बाइक कार जब ज़्यादा बिकता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे आपको लगभग जो सारे कार जो सेक्टर है, जो बाइक सेक्टर है, उसमें भी यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्ट वाली बात है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे जरूर तेजी आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड से सोचोगे तो ऐसा आपको होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे अभी जो फिलहाल आपको नेक्स्ट पोजीशन है आपको क्या रहना चाहिए, उसके बाद फिर इसके बारे में पूरा फंडामेंटल जानेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले जो आपको जो फंडामेंटल जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको जो खुद यहाँ पे डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को पूरा तक देखो, फिर उसके बाद हमसे बात कर लेते हैं, और फिर लास्ट में बात करते हैं जोमेटो के बारे में। देखो, तो यहाँ पे मार्केट कैप तो आपको मालूम है कि मार्केट कैप लगभग आपको जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। हाई प्राइस, ठीक है, करंट प्राइस 810 है, हाई प्राइस लगभग आपको 878 तक शेयर आपको गया हुआ है। यहाँ पे लो लगभग 221, देखो लगभग 226 का यहाँ पे आपको IPO इश्यू हुआ था, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल भी हुआ लगभग नहीं हुआ है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको तेजी बनते हुए दिखाई दे दिया इस कंपनी में। पी देखोगे तो यहाँ पे 130 का पी है, कुछ सातों से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक का पी ज़्यादा है। बुक वैल्यू यहाँ पे मात्र 56 का है। देखो, जिसे नहीं मालूम बुक वैल्यू, वो
मैं उसे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बुक वैल्यू एक ऐसा टूल है जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि मान लो यदि इस कंपनी को यदि कुछ हो जाता है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी यहाँ पे एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मात्र 56 रुपीज़ ही आपको मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पे 800 का जो स्टॉक यदि कुछ हो जाता है, मान लो कुछ भगवान ना करे, लेकिन यहाँ पे तो मान लो आपको मात्र मानना कि आपको मात्र जो 56 रुपया ही आपको मिलेगा, और इसमें भी कुछ यहाँ आपको बहुत सारा जो टैक्स वैक्स कुछ आपको होता है, तो यहाँ पे कम से कम आपको 50 रुपये तक ही आपको मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसका बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम क्या, बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर मैं चेक करूँ आपको जो ROC और ROE, तो ऐसा सिंपल है, माना जाता है कि कम से कम 15 से 20% के ऊपर यहाँ पे किसी का भी आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे चलो दोनों में आपको फुलफिल करता है, एक में 20% है और एक में 15%। ठीक है, चलो ये तो सही निकल कर आ रहा है, लेकिन बुक वैल्यू बहुत ही कम। यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस, यानी बहुत ही कम में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और आगे चेक कर ले तो यहाँ पे सेल्स में तो लगातार ग्रोथ निकल के आपको आ ही रहा है, खर्च भी लगातार साथ साथ बढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन बीच में थोड़ा कम हुआ है इस क्वार्टर में। वही प्रॉफिट का चेक कर लूँ तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे इस बार कमी निकल गया, जिसकी वजह से शेयर में आपको प्रेशर भी बनते हुए दिखाई दिया था। यदि आप जाके चेक करते तो यहाँ पे चेक करो, यदि आपको याद भी होगा तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देता था जब इसका यहाँ पे क्वार्टर 1 का जब आपको रिजल्ट यहाँ पे आया था। मेन इसका चेक करने वाले हैं कैश फ्लो। यदि आप कैश फ्लो को यदि आप समझ जाते हो तो बहुत सारे स्टॉक को आप यहाँ पे समझ जाओ कि वो स्टॉक्स कैसा है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको नहीं बताते हैं, इसलिए क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं चाहता कि बस मेरा आपको यहाँ पे काम चलता रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ जरूरी यहाँ पे आपको कुछ ज्ञान मिलते हुए दिखाई दे, आप यहाँ पे कोई एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे पिक कर पाओ। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैश फ्लो सही है, ये सही है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं है कि कैश फ्लो होता क्या है। तो आपको मेरा जो ऐसा मेन पर्पस नहीं है, मेरा ऐसा मेन पर्पस है कि बस यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इसके बारे में नॉलेज आपका होना जरूरी है। देखो हम हमेशा किसी के सहारे से आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे बाई करना या सेल करना, खुद से यदि आपको नॉलेज आपको हो जाएगा तो फिर किसी के यहाँ पे जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा चाह रहा हूँ कि बस यहाँ पे आपको ऐसा नॉलेज हो जाए कि आप किसी भी शेयर को आप पिक कर सकते हो कि हाँ वो शेयर आपको अच्छा है। देख लो यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये सबसे मेन होता है, इसको यदि समझ जाओगे तो फिर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, सबसे मेन आपका यही होता है। ये दोनों को आप छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन चेक करो आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कितना है मार्च 2022 में लगभग 1154 करोड़ का यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड इसको मैं आपको व्यू एंड कंसोलिडेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया कि मार्च 2022 में लगभग 1160 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे हम तो कैसे चेक करेंगे इसका जो प्रॉफिट जो है। ठीक है, जो टोटल जो प्रॉफिट है यानी कि मार्च 2022 का, यदि कैश फ्लो, ठीक है, यदि कैश फ्लो इस जो ये अमाउंट यदि आप प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो सही है, लेकिन यदि कैश फ्लो से प्रॉफिट यदि कम होता है तो फिर यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, चलो 5 से 10% कम होगा तो फिर चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कम होगा तो फिर यहाँ पे सही नहीं देखा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैश फ्लो होता क्या है। ठीक है, तो ये आप देख लो कि 1160 से यहाँ पे ज़्यादा आपको होना चाहिए प्रॉफिट। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, मैं आपको ऊपर लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मार्च 2022 में आप देख सकते हो, मार्च 2022 लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट है 804 करोड़, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो आपको अदानी विलमार का यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि कंपनी में कोई डाउट नहीं है। मैंने हमेशा से कहा कंपनी सही है, लेकिन आज मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि प्रूफ के तौर से यहाँ पे आपको भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया यहाँ पे हाँ सही में आपको ये कंपनी अच्छी है, तो ऐसा आपको नहीं, आपको ऐसा माइंड नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सही से नॉलेज आपको होना चाहिए और आप भी बोल सकते हो कि हाँ ये कंपनी यहाँ पे सही है। बात को समझो, यहाँ पे कैश फ्लो आपका होता है क्या, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डाउट क्लियर आपका होगा। देखो कैश फ्लो यानी कि एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे आपको ये मालूम चलता है, जैसे मान लो यदि मैंने कुछ भी आपको बेचा है, मान लो कुछ 10 रुपये का मैंने सामान कुछ आपको बेचा है और यदि आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर चेक करेगी कैश फ्लो। जैसे मान लो यदि मैंने, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी आपको ये भी करती है कि यहाँ पे फेक आपको सेल्स बढ़ा देती है, फेक प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देती है, जिससे लोगों को आपको क्या मालूम चलता है कि यार कंपनी सही है, कंपनी का आपको लगातार यहाँ पे आपको सेल्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लोग माइंड थोड़ा आपको यही देखते हैं कि यहाँ पे सेल्स में कैसा लगातार ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनी फेक भी दिखाती है। तो इसी को समझने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक करना चाहिए। यदि कैश फ्लो ज़्यादा हो, यानी कि मान लो मैंने 10 रुपये का सामान बेचा और आपने मुझे पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कैश फ्लो बनते जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो मैंने जो बेचा, फिर आपका जो पैसा आपने मुझे दिया, तो फिर मैंने सामान बेचा, तो ऐसे चलते जा रहा है, यानी कि सही है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे ऐसा भी कंपनी से, मान लो मैंने जो 10 रुपये का सामान बेच दिया, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे 9 महीने तक 10 महीने तक यहाँ पे पैसा मुझे आपने मुझे नहीं दिया, तो जिसकी
जिसके वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता है, यानी कि डेप्ट बढ़ता जाता है, बहुत सारा दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो जानना बेहद जरूरी है। तो मैं होपफुली मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इसके बारे में पूरा जो है कैश फ्लो का जो डाउट है वो क्लियर आपका हो गया होगा, और इसी बात से समझ सकते हो कि यहाँ पे शेयर में कोई खराबी नहीं है। तो बात करूँ यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट का, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि बहुत ही एक आपको हाई पी में शेयर ट्रेड करते दिखाई देता है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट ही करना एक सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बताया कि जो भी दीपावली आ रहा है, प्लस यहाँ पे आपको जो यहाँ पे नवरात्रा जो अभी फिलहाल आपको आने वाला है, तो जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे तेल पे ज़्यादा खपत आपका खपत होता है, जो तेल ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसमें शेयर प्राइस ऐसा गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब मार्केट साथ दे, तो मार्केट साथ नहीं देगा तो फिर यहाँ प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन मार्केट साथ दे तो ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 900 तक भी शेयर आपको आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में सोच समझ कर तो आप खुद से फैसला आप ले सकते हो। जो भी डाउट हो तो कमेंट पे पूछ सकते हो। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे आपसे जोमेटो शेयर के बारे में। देखो जोमेटो शेयर फिलहाल आज के सेशन में लगभग जो है 4% तक यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। लगभग 60 रुपये 80 पैसा पे शेयर आपको बंद होते हुए दिखाई दिया है। मार्केट कैप लगभग आपको 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के बीच में लगभग जो 54-55 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप था। ठीक है, चलो ये तो मार्केट कैप यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग का ये कहना है कि क्या यहाँ पे क्या आगे और ज़्यादा तेजी बनते हुए दिखाई देगा, यानी कि 100 रुपये तक क्या शेयर आपको आ सकता है, लगभग 95 तक शेयर आ सकता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने मैंने बताया था, लगभग बहुत सारे ब्रोकर का ऐसा टारगेट था कि आपको 100 रुपये का, आपको 95 का। लेकिन देखो यहाँ पे किसी के कहने पे आप ऐसा कोई फैसला मत लेना। बहुत सारे ब्रोकर ऐसा भी बोलते हैं कि ये शेयर बहुत ही खराब है, बहुत सारे शेयर ऐसा भी बहुत सारे ब्रोकर ऐसा भी बोलते हैं कि ये शेयर अच्छा है। खुद से फैसला लेना सीखो, तो फिर यहाँ पे किसी का यहाँ पे सुनने का या किसी के कहने का कोई भी मतलब ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो खुद से आप किसी कंपनी के बारे में जान लोगे तो फिर यहाँ पे किसी का जानना किसी का सुनना यहाँ पे कोई फर्क ही आपको नहीं पड़ेगा। तो बात तो समझो, यहाँ पे जोमेटो देखो, जोमेटो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो यहाँ पे जो काम जो कर रहा है वो बहुत ही एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फोकस में देख कर वो काम कर रहा है। एक मैं बात करूँ तो एक फ्यूचर का यहाँ पे वो आपको विजन यहाँ पे देख के वो काम कर रहा है जोमेटो कंपनी। तो समझो जो मैंने बताया था कि जो जोमेटो यहाँ पे हाल ही फिलहाल में एक आपको यहाँ पे लॉन्च की थी, जिसका नाम था आपको इंटरसिटी लेजेंड, वो कितना अच्छा काम था। यानी कि यहाँ पे क्या था कि जिसे जो आपको स्टेट टू स्टेट में जो आपको फूड जो आपको मंगवाना था वो मात्र 1 दिन के अंदर वो आपको यहाँ पे आ जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, और आपको उनका आपको जो ये भी कहना था कि उससे कोई भी आपको जो प्रिजर्वेटिव मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा केमिकल या कुछ भी आपको नहीं मिलावट होगा। बस वहाँ पे आपको जो आएगा, बस आपको क्या करना है, बस आपको हल्का सा गर्म करना है, जो आप जो गर्म करते हो फ्रिज से जो निकाल के खाना, बस वही करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो आराम से एंजॉय कर सकते हो। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी आपको पायलट मोड में आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्द ही आपको पूरा जो है भारत में यहाँ पे आपको आ जाए। बात को समझो, यहाँ पे जो विजन है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन है। मार्केट कैप जो मार्केट जो शेयर है यानी जो स्विगी और जोमेटो का बीच में था लगभग आपको 50 to 50 और अब आपको 55 to 45 आपका हो चुका है। ठीक है, चलो ये तो मार्केट शेयर आपका अप एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन ये विजन देखोगे तो बहुत ही बड़ा विजन है। और मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो जोमेटो का एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है प्राइस गेन होते हुए दिखाई देगा। फिलहाल तो स्विगी का कोई जानते हो कि यहाँ पे कोई शेयर नहीं है, तो जोमेटो में हम तो फोकस करेंगे। देखो मानो यहाँ पे जैसे अभी लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर आपको जो बाहर यानी बाहर जाकर खुद आपको खाना आपको जो प्रेफर करते हैं, तो खुद यहाँ पे बाहर जाकर आपको एंजॉय कर आपको खाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं। लेकिन आने समय ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पे बाहर ना जाकर यहाँ पे घर बैठे बैठे लगभग सारे चीज़ यहाँ पे आपको मंगवाने वाले हैं। जैसे आपको जो ग्रोसरी का सामान हो गया, प्लस मैंने बताया फूड हो गया, प्लस आपको वेजिटेबल, जो भी बहुत सारी चीज़ ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे घर में बैठे बैठे लोग यहाँ पे अभी आपको मंगवा सकते हैं। और ऐसा यहाँ पे जरूर पॉसिबल देखने को मिलेगा। जब लोग पहले क्या थे कि आपको दवाई भी जब लाने जाते थे तो यहाँ पे खुद जाते थे, लेकिन अब क्या है कि दवाई भी अब जो घर बैठे बैठे ही अब आपको आ जाता है। तो हर चीज़ यहाँ पे ऐसा जो सब यहाँ पे ऑनलाइन की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा होगा कि लोग यहाँ पे आने से ज़्यादा से 99% लोग आपको ऐसा ही करने वाले हैं कि घर बैठे बैठे सब सामान मंगवाने वाले हैं। तो जिसके वजह से इसका जोमेटो का यहाँ पे आने से ऐसा सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई दे। लेकिन बात अभी ये है कि अभी तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस क्वार्टर में मैंने बताया कि यहाँ पे लॉस बहुत ही कम आते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से शेयर में लगभग 40 रुपये का शेयर फिर से यहाँ पे लगभग 60-65 तक भी शेयर आपको चला गया था, इसी बात से क्योंकि लॉस कम आया था। जिस दिन यहाँ पे मैं बता दूँ, जिस दिन यहाँ पे लॉस कम हो जाता है, जिस दिन लॉस यहाँ पे लॉस चेंज होकर प्रॉफिट में आपको आ जाता है, उस दिन शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 200 से भी ऊपर आपका जाने वाला ये स्टॉक है। ठीक है, लेकिन अभी जब तक यहाँ पे सही नहीं होता है, तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का, तो उसे फ्रेश बाई अभी आपको फिलहाल नहीं करना चाहिए। जो भी प्राइस अभी तक चला जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 तक चला जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं फिर से आपको आ सकता है, ऐसा बिल्कुल सोचकर आपको यहाँ पे फ्रेश बाई आपको अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके पास पहले से वो यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हो, आपको पैनिक नहीं होना। ऐसा नहीं कि शेयर सेल नहीं करना, टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिक्कत तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम तो आपको लगना
रखना ही है और यहाँ पे आपको पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको लॉस में बेच देना है, क्योंकि जब तक कुछ खराब न्यूज़ नहीं है, जब तक कुछ आपको कंपनी कुछ खराब डिसीजन नहीं आ गया, कंपनी बर्बाद नहीं होगी, तब तक तो ऐसा कुछ आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। जो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे फिलहाल आपको नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया जब तक इसका प्रॉफिट सही हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप आराम से आप जो होल्ड यहाँ पे बाई कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ फिलहाल अभी जो ऐसा चल रहा है 60 रुपये, लेकिन ऐसा हो सकता है जब प्रॉफिट जब हो जाए, जब सही हो जाए, तो कंपनी के 200-300 प्राइस चला जाए, तो आपको क्या लगेगा कि यार काश मैं यहाँ पे 60 रुपये तक बाई कर लेता। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। जिस दिन प्रॉफिट सही होगा उस दिन आप यहाँ पे 500 में बाई क्यों ना कर लो, यहाँ पे जल्द ही वो उसका प्राइस जल्द भी आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप जो ऐसा सोचकर यदि आप सोचोगे कि यहाँ पे काश मैं 60 में बाई कर लेता, तो ऐसा पॉसिबल तो था, यहाँ पे 60 से आपको 10 में भी आया था शेयर। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे माइंड थॉट आपको नहीं रखना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म से विजन देते देखो, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपको शेयर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ऐसा तो नहीं है कि बस आज आप यहाँ पैसा कमाओ और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको निकल जाना है, फिर यहाँ पे कभी आपको देखना ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको वैसा ही फॉलो करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा जो डाउट सब क्लियर आपका हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। और यहाँ पे दोस्तों में शेयर कर देना जिनके पास आपको ये दोनों शेयर है, ठीक है। तो मैं चलो चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार टिल देन बाय।